scripture says, शास्त्र कहता है, God fulfills the desire of those who fear him. परमेश्वर उनकी लालसाओं को तृप्त करता है जो उसका भय मानते हैं। Let me tell you, God is going to fulfill the desires of your heart. आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके हृदय की लालसाओं को तृप्त As you have been crying unto God, he will surely come and save you. जब आप परमेश्वर को पुकार रहे थे, निश्चय वो आ जा करके आपकी रक्षा करेंगे। Fear of the Lord is the beginning of wisdom. यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। What is wisdom? ये बुद्धि क्या है? It is not human wisdom. यह जो है कोई मानवीय बुद्धि या ज्ञान नहीं है। The wisdom that the Bible talks about is the plans of God, which is birthed in the heart of God, which has compassion for every one of his children. बाइबल जिस बुद्धि की बात करती है वो परमेश्वर की योजनाएं हैं जो परमेश्वर के बच्चों के हृदय में ईश्वर की योजना के अनुसार जन्म लेते हैं। Yes, when you fear the Lord, हाँ, जब आप यहोवा का भय मानते हैं। that's what happened to Hannah in the Bible, who was barren. हम देखते हैं बाइबल में हन्ना के साथ जो एक बांझ थी, यही हुआ। If you read 1 Samuel 2 and verse 2, आप अगर पहला शमूएल 2 का वचन 2 पढ़ें, Hannah prays to God. वहाँ हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना करती है। She says, there is no one holy like the Lord. वो कहती है, यहोवा के समान कोई पवित्र नहीं, There is no one beside you. उसके सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं, There is no rock like our God. हमारे परमेश्वर के जैसा कोई भी चट्टान नहीं। In the yes, my friend, हाँ मेरे प्रिय मित्रों, she was longing for the holiness of God, even though she was barren without a child and was criticized by her own family. जो भी वो एक बांझ थी और उसके परिवार के लोग उसकी निंदा करते थे, तो भी वो अपने जीवन में परमेश्वर की पवित्रता Of चाहती। course, she was longing for a child, हाँ, वो एक संतान की चाह रखती थी, but her heart was longing for the holiness of God. लेकिन उसका हृदय परमेश्वर की पवित्रता को चाहता था। And as she prayed that prayer, Lord, I want your holiness. और जब उसने प्रार्थना की, प्रभु मुझे तेरी पवित्रता चाहिए, God came down परमेश्वर नीचे उतरा and put a prophet in her womb. और उसके गर्भ में उन्होंने एक भविष्यवक्ता को रख दिया। That is the result of the desire to have God's holiness. यही परिणाम होता है जब हम परमेश्वर की पवित्रता की लालसा करते हैं। And she brought forth a child who was Samuel, and there was no one like him in the world. और उसने एक बेटे शमूएल को जन्म दिया और उसके जैसा संसार में कोई नहीं था। The mother of the greatest prophet. वो सबसे महान भविष्यवक्ता की माँ बनी। God will fulfill the desires of your heart. परमेश्वर आपके हृदय की लालसा भी पूरी करेंगे। According to Psalm 20 and verse 4. भजन संहिता 20 और वचन 4 के अनुसार। And how does it happen? और ये कैसे होता है? Fear of God. परमेश्वर के भय से। Don't just follow God for your worldly needs. अपने सांसारिक आवश्यकताओं के लिए केवल ईश्वर के पीछे न चले। Desire the character of God. परमेश्वर के चरित्र की चाह रखें। And you will increase 1,000 times. और आप 1000 गुना बढ़ जाएंगे। That's what God's plans will do for you. और आपके लिए परमेश्वर की योजनाएं यही करेंगी। Father, I pray that you will fill your son, your daughter with the desire of God, the fear of God. पिता, मेरी प्रार्थना है आपके बेटे आपकी बेटी के लिए कि आप उन्हें परमेश्वर की लालसा से भर दें। And let your plan be fulfilled in their heart. और आपकी योजनाएं उनके हृदय में पूरी होने पाएं। Those who do not have a child, let them have a child now in Jesus' name. जिनके संतान नहीं है, इसी समय यीशु के नाम में एक संतान को पाएं। Let their child become a prophet, a prophetess of God. और उनकी संतान परमेश्वर की भविष्यवक्ता और भविष्यवक्तिन हो। In the name of Jesus. यीशु के नाम में Let this day be blessed. यह दिन उनके लिए आशीषित हो। Amen. आमीन।